अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे इस तरह की टर्म्स हैं, ओमेगा स्क्वायर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप एक ही कंडीशन में सॉल्व कर सकते हो कि अगर आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, अगर आप उन्हें अच्छे से समझ लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप समझना नहीं चाहते तो वो प्रॉपर्टीज़ आप याद करके भी सॉल्व कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। लेकिन वो प्रॉपर्टी समझना इस हद तक ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ क्वेश्चन में भी आ जाते होते हैं कि उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वो तमाम प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ लें। यहाँ पे आपको ये हेडिंग लिखी नज़र आ रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे रीड करें तो यहाँ पे है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। इसमें कहना क्या चाहता है कि एक तो आपने ये बात प्रूव करके देनी है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो स्क्वायर ऑफ अदर के हैं, कि अगर एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर आ जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात कि हम थोड़ा सा यहाँ पे ये रिवाइज करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। तो उसको हम इस तरह से लिखते थे कि 1 का हम क्यूब रूट ले लें और उसमें हमारे पास जो रूट्स आते थे वो होता था, एक तो 1 होता था और दूसरा रूट हमने पढ़ा है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और थर्ड रूट हमने पढ़ा है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, इसमें ये बात तो आपको पहले भी बताई है कि ये वाला जो रूट होता है ये रियल नंबर होता है और ये वाले जो दोनों हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब ये वाले दोनों। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है क्योंकि यहीं पे बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कि आपने इन दो रूट्स के बारे में बताना है कि अगर हम एक का स्क्वायर लें तो दूसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं हमारे पास, हमने अभी यहाँ पे देख लिया। एक है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरा है हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये दो रूट्स हमने यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में से अगर एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर आता है। अच्छा, यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये वाले जो दो रूट्स हैं इनके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन आपकी बुक में यही वाले रूट्स लिखे हुए हैं और आप कहेंगे कि हमने जो रूट्स पढ़े उनमें तो इमेजिनरी नंबर आयोटा भी आता था, तो यहाँ पर तो आयोटा है नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम इनको इस तरह से लिख लें कि जिस तरह से आपने पढ़ा है कि अगर मैं इन दोनों में से इन दोनों को लिखूँ और इनके साथ आयोटा लिख दूँ तो यहाँ पे आपके पास आएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो आप कहेंगे कि ये दोनों तो अभी भी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है आयोटा और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है। तो देखें ये दोनों बिल्कुल सेम थिंग्स हैं। इनको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आयोटा लिखा हुआ है और जो ये वाले हैं इनमें आयोटा नहीं है लेकिन माइनस का साइन अंदर है। तो आप इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि -1 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लिखी आप, प्लस स्क्वेयर रूट -3 और /2। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे ये किया है कि यहाँ से माइनस जो रेडिकल के अंदर है -1 उसको जब बाहर लिया तो वो आयोटा के बराबर आ गया और यहाँ पे फिर जो स्क्वेयर रूट 3 था वो अंदर रह गया और यहाँ पे अभी जो माइनस का साइन है वो स्क्वेयर रूट के अंडर ही है और 3 के साथ है। तो ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको उसी तरह सॉल्व करवाऊंगी जिस तरह से आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको इजीली मतलब समझ सकें। और अगर आप इन दो टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे -3 को आप अंदर रखें और आयोटा नहीं लिखे तो भी आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असल में हम करेंगे क्या कि अगर हम एक का स्क्वायर ले लें तो दूसरे के बराबर आएगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर लें तो यहाँ से आपके पास आएगा -1 और यहाँ पे दरम्यान में प्लस का साइन है तो आपने प्लस का फार्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब a+b होल स्क्वायर का फार्मूला आप यूज़ करेंगे। -1 का आप स्क्वायर ले लेंगे +2 और इंटू फर्स्ट टर्म
-1 है, और इंटू सेकेंड टर्म में आपके पास है आयोटा और √3, और फिर लास्ट टर्म का भी आपने स्क्वायर ले लेना है, और वो हो जाएगा इस तरह से स्क्वायर, और बाय 2 का स्क्वायर अगर लें तो वो आपके पास आएगा इस तरह। और ये वाली जो टर्म है इसको भी हम एज इट इज़ नीचे लेके जाएंगे, -1 माइनस आयोटा और √3/2। और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर ओपन किया प्लस, और 1 का स्क्वायर लिया 1, प्लस माइनस -2 आयोटा। 2 को इस तरह लिख लेते हैं ताकि आयोटा और 2 में आप डिफरेंस समझ सको, 3, और प्लस आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आपके पास आ गया 3/2 का स्क्वायर लिया तो ये आपके पास 4 आ गया। इस इक्वल्स टू ये टर्म हम एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेते हैं, आयोटा √3/2। और अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा के ऊपर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि हमने इसका यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 - 2 आयोटा √3, और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर आपको नहीं पता तो ये टर्म आप याद कर लें कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की। ठीक है, वैसे तो आप क्लास 9 में ये बात पढ़ के आए हैं। और इसको अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ बाय 4 इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3/2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 - 2 आयोटा √3, और ये सॉल्व हो जाएगा प्लस माइनस -3 1 3/4 इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3/2। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 - 3 के साथ सॉल्व हो जाएगा, उसमें से माइनस होके आ जाएगा कि -3 में से अगर 1 को माइनस करें तो वो आपके पास आएगा -2, और -2 आयोटा √3/4, और इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3/2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 कॉमन ले लिया तो आयोटा √3, और नीचे आ गया 4 इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वेयर आयोटा √3/2। ये 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, -1 माइनस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3/2। तो यहाँ आपने देखा कि ये वाली जो टर्म थी कि अगर हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये इसके बराबर यहाँ पे आ गया है। अब हमने दूसरी साइड इसको प्रूव करना है कि अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या ये इसके बराबर आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ कि एंड अब हम दोबारा इसी टर्म को यहाँ से कॉपी करते हैं, -1 प्लस आयोटा √3/2, और यहाँ पे क्या है -1 माइनस आयोटा √3/2। लेकिन अब हम स्क्वायर इसका लेंगे, इस टर्म का स्क्वायर लेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो यहाँ से तो आपके पास आएगा -1 प्लस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू, अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो ऊपर वाली टर्म के ऊपर आप अलग से स्क्वायर लें, 2 के ऊपर आप अलग से स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर तो ओपन किया तो वो तो 4 हो जाना है। ठीक है, इसके ऊपर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म है 1, आप उसका स्क्वायर लें, -2 इंटू फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और फिर आपके पास आ जाएगा आयोटा √3, और फिर लास्ट टर्म का भी आपने स्क्वायर ले लेना है इस तरह से। अगर इसको यहाँ से सॉल्व करें तो ये टर्म तो एज इट इज़ हमने लिखनी है, प्लस आयोटा √3/2, और अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर ओपन किया प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा √3 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस आयोटा के ऊपर अगर आप स्क्वायर लें तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में √3 है, और उसका अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो इसको यहाँ पे लिख के कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट का साइन लिख दिया था, और 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया। यहाँ से -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से तो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा √3, और यहाँ से आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने भी आपको यहाँ पे बताई है कि वो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और 3 स्क्वायर अंडर रूट के साइन से बाहर आ जाएगा, तो इंटू 3 आपके पास आ गया 4। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, -1 प्लस 2 सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे आयोटा है, आयोटा/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस
2i√3 और प्लस माइनस -3 1 ज़र 3/4। अब आपने -3 में से +1 को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से आपके पास आएगा -1 प्लस i√3/2 इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -2 और प्लस 2 i√3/2। अगर आप यहाँ से, बल्कि यहाँ पे 4 है, ये देखिए इसके नीचे 4 है तो 4 लिखना है, ठीक है। -1 प्लस i√3/2 इस इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा -1 प्लस i√3/4 और यहाँ से 2 के साथ 4 के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आया -1 प्लस i√3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस i√3/2 आ गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे भी अगर हमने इस तरह इसको सॉल्व किया है कि हमने अब सेकंड टर्म का स्क्वायर लिया तो भी ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो अब आपने नीचे यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख देना है कि कंक्लूजन क्या है, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कि इफ़ अगर हम इस ये जो दो टर्म्स हमने यहाँ पे लिए हैं, इन दोनों में से किसी भी को भी डब्ल्यू मतलब ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पे प्लस वाली टर्म को अगर मैं ओमेगा ले लूँ कि अगर हमारे पास ये ओमेगा है और ये किसके बराबर है 1, प्लस वाली टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस √-3/2 हो, और अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस इंटू -√3/2 के बराबर आता है। और अगर आप ओमेगा ले लें माइनस वाली टर्म को और यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस इंटू -√-3/2, और अगर आप इसका स्क्वायर लें तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस √-3/2 के। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, लेकिन ये आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कहना क्या चाह रहा था कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, अगर उनमें से किसी एक का स्क्वायर लें तो दूसरे के बराबर आता है। ये बात हमने यहाँ पे भी प्रूफ की, और फिर दूसरे का स्क्वायर लिया तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर आ गया। तो ये आपने नीचे अपना कंक्लूजन लिख देना है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी अब आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, कि जो तीनों क्यूब रूट्स हैं अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा वो 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि हमने प्रूफ क्या करना है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हमने पढ़े हैं कि वो क्या होते हैं। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो एक होता है 1, दूसरा होता है -1 प्लस i√3/2, और थर्ड हमने पढ़ा है कि -1 माइनस i√3/2, कि इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जिसका रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि अगर इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें तो हम इस तरह से इसका प्रोडक्ट लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ, ठीक है। -1 प्लस i√3/2 और फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 माइनस i√3/2। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरी टर्म 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इसके साथ, मतलब 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही दोनों टर्म्स आएंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, -1 प्लस i√3/2 और फिर अगली टर्म आ गई -1 माइनस i√3/2। तो यहाँ देखें कि अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी, प्लस i√3 कि आप ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस और
आयोटा स्क्वायर रूट 3 और नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, सिर्फ दरमियान में साइन चेंज है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो कैसे होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि अगर दो सेम टर्म्स हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, सिर्फ उनके दरमियान में साइन चेंज हो, तो आप उनको इस तरह स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक टर्म का स्क्वायर लेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आयोटा, और स्क्वायर रूट 3 का भी आप स्क्वायर ले लें, बाय आपके पास 4 आ गया। अब अगर इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर ओपन किया तो 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आपके पास 3 आ जाएगा बाय 4। आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आया माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू 3/4। इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करके देखते हैं कि 1 आपके पास यहाँ से आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3/4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर आ गया 4/4, 4 1 ज़र 4 1 ज़र, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। तो यही आपने प्रूव करके देना था कि अगर हम इन तीनों क्यूब रूट्स को का प्रोडक्ट ले लें तो वो 1 के इक्वल आता है। तो देखिए आप यहाँ पे भी जो हमने सॉल्व किया तो आंसर 1 के बराबर ही आया है। अब इस प्रॉपर्टी में आपने ये तो प्रूव कर लिया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। तो अगर आप इन्हीं क्यूब रूट्स को अगर हम ओमेगा की शक्ल में लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक तो क्यूब रूट होता है 1, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ओमेगा से और फिर मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर्स के साथ तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 1 तो इनके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा। और फिर आपको पता है कि जब दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इसको ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपनी बात सीखी कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कि जो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो क्या है, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का पता होना चाहिए, जो कि आप पहले पढ़ के भी आए हो कि सपोज अगर हमारे पास 3 हो और इसका हमें रेसिप्रोकल लेना हो तो वो क्या होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, कि 1/3 का भी अगर आप रेसिप्रोकल लें तो 3 आ जाता है। अच्छा, दूसरी आपने यहाँ पे आपको जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो आपने पढ़ा कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में हमने पढ़ा एक ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। और इसमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास ये ओमेगा अगर हो और वो क्या है, वो 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर लिखें तो वो 1/ओमेगा के बराबर होगा। ये चीज़ आपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी है, पर ये मैं किस बिहाफ पे कह रही हूँ उसकी लॉजिक को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ कि एज सॉरी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी थी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक हमारे पास ओमेगा है और दूसरा हमने पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, और आप अब यहाँ पे लिखें कि एज वी नो, कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये बात प्रूव कर ली थी कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के बराबर होता है। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर था, तो वो था 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 के बराबर आ गया। 1 तो जब इनके साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आ जाएगा ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो ओमेगा इसी साइड पे रहेगा और ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/ओमेगा स्क्वायर ही आ गया। और अगर इसी को मैं यूज़ करूँ और फिर मैं लिखूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ओमेगा उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा 1/ओमेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर हम ओमेगा को रखते हैं तो 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है, और अगर ओमेगा स्क्वायर को देखें तो वो 1/ओमेगा के बराबर आता है। तो ये बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि जो
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपने आगे फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये बात भी आपको यहाँ पे मतलब अगर आप समझ तो वैसे आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब बेसिस सेम होती है तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों ऐड होकर क्यूब ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो वो है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। मतलब कि जो तीनों क्यूब रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम ले लें तो ज़ीरो के बराबर आता है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक होता है 1, दूसरा है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और तीसरा है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। और अगर हम इनमें से एक को ओमेगा बोल दें और फर्स्ट वाले को मैं ओमेगा बोल देती हूँ, आप सेकंड वाले को बोल सकते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, और सेकंड वाले को अगर ओमेगा स्क्वायर बोल दें 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। और अगर इनका सम ले लें देन द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स, तो हमारे पास क्या सम बनेगा, वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आप उसकी वैल्यू रखें -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अब हम पुट करते हैं -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अगर आप इसका यहाँ पे ऐड करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं तो इसके नीचे 1 है और यहाँ पे 2 और 2 है तो एलसीएम 2 आएगा। 2 1 से 2 यहाँ पे आएगा प्लस न्यूमरेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और इसको देखते हैं। 2 प्लस और ब्रैकेट्स को ओपन करें तो यहाँ से आ जाएगा प्लस -1 और प्लस -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और प्लस -1 और प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ से अगर आप देखें प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 और ये -1 और ये वाला -1 अगर आप एज इट इज़ लिख लें। अब ये -1 ऐड होके क्या हो जाएगा, -2/2 और +2 में से -2 आप माइनस कर देंगे तो 0/2। 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है।